पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और लोग जानना चाहते हैं एआई टूल्स के बारे में, तो व्हाई नॉट। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एआई टूल से मार्केट भरी पड़ी हुई है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके कंटेंट क्रिएशन तक, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एआई टूल अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एआई टूल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफी हेल्प करते हैं। इन एआई टूल्स को यूज करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे कोड रिफैक्टरिंग हो, ऑप्टिमाइजेशन हो, और बहुत सारी चीजें बड़े आराम से कर सकते हैं। हर एक टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। 10web.io ये एक टूल है जिसको यूज कर सकते हैं आप वेबसाइट क्रिएट करने के लिए और होस्ट करने के लिए। और हाँ, इसमें क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीधा जाके इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप यहाँ एक नई वेबसाइट एआई से क्रिएट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं किसी भी नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट को वर्डप्रेस पे। उसके बाद आप माइग्रेट कर सकते हैं अगेन वर्डप्रेस वेबसाइट को 10 वेब होस्टिंग पे। इसका इंटरफेस काफ़ी स्मूथ है, आपको बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन लेटेस्ट हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट्स इट। अब ये जनरेट करेगा आपकी पर्सनलाइज्ड वेबसाइट, और देखिए कितना फास्ट है ये। और इस तरह की वेबसाइट आप 4 से 5 मिनट में आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आपको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेआउट है, थीम है, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं, और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये भी एक वेबसाइट बिल्डर है। इस टूल का नाम है ड्यूरेबल। आप सीधा जाके अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आपको डोमेन मेंशन करना है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर बिल्डिंग, लोकेशन डालनी है, आपका बिजनेस का नाम देना है, और जनरेट वेबसाइट पे क्लिक करना है। दैट्स इट। तो विद इन फ्यू मिनट्स ये वेबसाइट रेडी है। तो इस वेबसाइट पे ये सारा का सारा मटेरियल कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेआउट को चेंज कर सकते हैं, सिमिलर टू 10web.io। तो यू कैन स्टार्ट विद द फ्री टियर। फ्री टियर में आप एक्सप्लोर कीजिए, आप देखिए कैसा है ये पूरा का पूरा टूल। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो यू कैन गो फॉर द स्टार्टर एंड द बिजनेस और हायर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। तीसरा टूल है UIZerd। तो अगर आप सिर्फ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं और डेवलपमेंट आप खुद से करना चाहते हैं तो UIZerd यूज़ करके आप अपने वेबसाइट की, अपने एप्लीकेशन की पूरी डिज़ाइन सेटअप कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली उनके लिए है जो डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। अगेन दिस इज़ फ्री, और बहुत ही आसानी से आप मॉकअप्स या वायर फ्रेम्स या लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एआई टूल है, को स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग के लिए। और फाइंड क्लेम करता है कि ये GPT-4 से 5x यानी 5 टाइम्स फास्टर है और ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि बेटर रिजल्ट्स देता है कंपेयर टू GPT-4। और ये सारे क्लेम इन्होंने मेंशन किए अपने ब्लॉग में, जो आप देख सकते हैं। तो ये टूल फ्री टू यूज है, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनी साइन इन। तो एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है। हमारे पास ये टूल है Mentlify, काफी पॉपुलर है, और इस टूल को यूज करके आप अपने कोड को बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। बस आपको उसको सिलेक्ट करना है और जनरेट डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाता है। Mentlify को आप एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड में या IntelliJ पे, और इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इनका प्राइसिंग मॉडल काफ़ी सिंपल है, बहुत सारे फीचर्स इन्होंने पैक किए हैं अपने फ्री टियर में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने कोड लिख दिया, अब कोड मर्ज करने की बारी है, कोड रिव्यू करने की बारी है। तो हमारे पास टूल है व्हाट द डिफ। जी हाँ, ये टूल इंटीग्रेट हो जाता है GitLab से, GitHub से। अपने कोड को रिफैक्टर कर सकते हैं, चेंज लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, पुल रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शंस को आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्राइसिंग मॉडल पे आता है। इसका फ्री मॉडल है जिसमें अनलिमिटेड रिपोजिटरीज को आप यूज कर सकते हैं, रिफैक्टरिंग कर सकते हैं। 25,000 टोकन्स को सपोर्ट करता है और कोई भी रेट लिमिट नहीं है अगर आप API यूज कर रहे हैं तो। अगला टूल है लेटेंट स्पेस। लेटेंट स्पेस आपका AI डेटा असिस्टेंट है। तो आपके पास डेटा है, आपके पास चार्ट है, एक्सेल शीट्स हैं। अब आपको उन शीट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, इनको समझना है, एनालाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं यूजिंग लेटेंट स्पेस।
लेटेंट स्पेस को आप यूज कर सकते हैं एक्सेल के साथ या कोई भी डेटाबेस के साथ और उसको प्लेन इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं। तो ये टूल बड़ा ही हेल्पफुल है अगर आप डेटा एनालिस्ट हैं या आपके पास चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, शीट्स आती हैं और आपको उन सब में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ये टूल आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। अगला टूल है ब्लूप। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। अगर आपके पास कोई कोड पड़ा है जो किसी और ने डेवलप किया है, आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसको रीफैक्टर करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ब्लूप यूज करके वो सब चीजें कर सकते हैं। आप ब्लूप को बोल सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या करता है ये कोड, ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करता है, आप इस फंक्शन को इनहैंस कैसे कर सकते हैं, एरर की पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं यूजिंग ब्लूप। और ब्लूप अवेलेबल है मैक ओएस पे, M1 M2 या इंटेल सीरीज, उबुंटू पे है, विंडोज पे भी है एंड ब्लूप इज एब्सोल्युटली फ्री। लॉजिक लूप ये एक टूल है जिसको यूज करके आप अपने डेटा के ऊपर रिस्क मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हैं, डेटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं, डेटा पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक सैम्पल डेटाबेस है जिसको मैंने कनेक्ट किया है लॉजिक लूप के साथ और इस पे क्वेरी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इस तरह से आप और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोड डिबग करना है, रीफैक्टर करना है, सिस्टम डिज़ाइन समझना है, वो भी किया जा सकता है। चैट जीपीटी इज़ ऑल इन वन। तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि क्रिएट अ पाइथन एपीआई दैट कनेक्ट्स टू MongoDB एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप। अगर आप जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या नहीं करता, कैसे यूज करना है, इस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये थे कुछ AI टूल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए काफी हेल्पफुल हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने व्यूज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।